हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्रत की स्पेशल एक और रेसिपी लेकर आई हूँ और वो है साबूदाने की पूड़ियाँ। साबूदाने की पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये साबूदाना लिया है। साबूदाने को हम सबसे पहले मिक्सी में पीस लेंगे। तो आप इसको पहले अच्छे से पीस लीजिएगा। मैंने यहाँ पर साबूदाने को पीस लिया है। ये अच्छे से बारीक मैंने मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया था और इसको फिर चलनी में डाल के छान लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा अच्छे से बारीक नहीं हो पाता है, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पहले छान लीजिएगा, उसके बाद इसको इस्तेमाल में लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये आटा लिया है 1 बाउल। ये हो गया साबूदाने का आटा। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 4 उबले हुए आलू, जिनको मैं इसमें मैश करके डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये आलूओं को कद्दूकस में कस के इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अपना टेस्ट के अनुसार रखिएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड करूँगी। आप इसमें धनिया, मिर्च ये सब भी ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत करारी करारी पूड़ियाँ बनाएंगी। तो मैंने ये थोड़ी सी छोटा आधा चम्मच इसमें मिक्स कर लिया है काली मिर्च को। अब हमको इस आटे को इसी आलू में ही मिक्स करके लगाना है। पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी हमें इसमें, क्योंकि हमें आलू में ही इसको अच्छे से मथ लेना है, क्योंकि पानी से ये चिपक सकता है। तो ऐसे धीरे धीरे इसको ये देखिए आलू में अच्छे से मथ रहा है, पानी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो 2 बूंद पानी, सिर्फ 2 बूंद पानी हल्का सा छींटा लगा सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बस पानी का कुछ छींटा ही लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका डो अच्छे से लग गया है, लेकिन हमें इसको अभी थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ना है। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ और उसके बाद इसको फिर से चेक करेंगे। ढक देते हैं। 10 मिनट हो चुकी हैं दोस्तों, मैंने इसको देख लिया है। अब हम इसमें पहले थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से मथ लेंगे। ऑयल इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं, वैसे ही नहीं चिपक रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी पूड़ियाँ बनाते हैं। हम इसके ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं पहले। आपको ये आटा पहले अच्छे से मथना पड़ेगा। जितना अच्छा आटा लगेगा पूड़ियाँ भी उतनी अच्छी बनेंगी। तो आटे को आप खूब अच्छे से मथ लीजिएगा, हाथों से मलिएगा उसको काफ़ी टाइम तक, जिससे वो ठीक से बाइंड हो जाए। तो सारे पेड़े तैयार हैं। अब मैं इनको बेलती हूँ। बेलने के लिए दोस्तों आप इसमें चाहे तो आटा लगा लीजिए या फिर थोड़ी सी चिकनाई लगा दीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिकनाई का यूज़ कर रही हूँ।
पहले आप इसको हाथ से धीरे धीरे दबा दीजिए और फिर उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट कीजिए। हल्के हल्के हाथ से ही बेलना है इसे, जैसे हम नॉर्मल बेलते हैं सिंघाड़े की या फिर गुड्डू की पूड़ियों को, ऐसे ही इनको बेल लेना है। किनारे किनारे बेलते जाइए। ये देखिए ये बेल चुकी है। ये देखिए इसका किनारा तो फटेगा ही, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस कटोरी से मैं इसको कट कर दूंगी, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है जो फटा हुआ है वो निकल जाएगा। ये देखिए कितनी गोल मटोल कितनी बढ़िया पूड़ी निकली है। मैं ऐसे ही बेल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 4 से 5 पूड़ियाँ अच्छे से बेल ली हैं और इनको बेलने में ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं हुई। तो हम कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है, हम चलते हैं इनको सेकते हैं जल्दी से। मैं एक पूड़ी और डाल देती हूँ साथ में। ये देखिए करारी करारी बिल्कुल परफेक्ट पूड़ियाँ बनी है। ये देखिए दोस्तों, बस हमारी पूड़ियाँ रेडी हैं। हम प्लेटिंग करते हैं अब। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी साबूदाने की पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है अंदर से, ये आप देख सकते हैं। मैं इसके साथ यहाँ पर आलू की चाट और खीरा, मिर्च फ्राई की हुई और ये नींबू और ये आलू की सब्जी सर्व कर रही हूँ। आप इनको किसी के भी साथ सर्व करके खा सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी साबूदाने की पूड़ियाँ कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।